सुबह के बजे 11:30 और इस समय 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। गाड़ी गलती से रहेगी धूप में और निकाल रहा हूँ इसकी गर्मी। फिर चलते हैं। हेलो दोस्तों, रत्ना विजन में आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग के साथ। और आपको पता है मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग जो हो गया है भारी, तो ट्रक की तरह चलता है। तो हुंडई के सर्विस सेंटर गया था, लेकिन उनसे मतलब कि रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, जो स्कैनर में नहीं कुछ आ रहा था। तो एक मेरा मित्र है, तो उसके पास दिखाता हूँ, वो भी उसके कोई वर्कशॉप है, तो देखते हैं क्या होता है। वहाँ जाकर रिजल्ट पता लगेगा। राह चलते हैं और शहर की भी थोड़े बहुत व्यूज़ जो है जाते जाते ले लेंगे। गर्मी, ओ माय गॉड। गाड़ी की ना गियर नॉब भी गर्म है और यहाँ से भी बहुत गर्म है। ये होता है गलती से धूप में हो ही जाती है कई बार गलती बंदे से, यार इंसान ही है। चलो भाई, पूरा ट्रक नहीं है, इस तरह ट्रक चल रहा है। यहाँ पर क्या पौधे लगाए हुए हैं, डोगरा मेडिकल। ओहो, कोई चक्कर ये है जी अपने मनजीत भाजी। हाँ जी साहब। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ। ਇਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰ। ਹੁਣ मतलब कि क्या सोल्यूशन मिलता वो देखांगे जरूर। एक और खास बात, ये हम दोनों ना मतलब कि LKG से लेके 7वीं तक इकट्ठे पढ़े हैं। उसके बाद फिर अलग अलग स्कूलों में चले गए। उससे पहले क्या कहते हैं, चड्डी दोस्त थे हम लोग, लंगोटी यार, चड्डी दोस्त, अंडरवियर फ्रेंड। तो अभी साहब का यहाँ पर वर्कशॉप है। ये देखो, ये कौन सा है, लाजवंती नगर है ना, ये लाजवंती नगर है इनका। और ये है न्यू दिमान मोटर्स। तो ये करते क्या क्या वो आप, एक तो रिपेयर हो गई और डेंटिंग पेंटिंग मैकेनिकल एसी वर्क सारा करते हैं। अच्छा, सारे करते हैं। चलो ठीक है जी। स्कैनर नहीं, इधर स्कैनर। होशियारपुर वालों देख लो। अभी गाड़ी की हो रही है ECG, थिंक कार, थिंक टूल। स्कैन गाड़ी बंद करके स्कैन होगी। 2011 1.2 है। नहीं वर्क करती। ECG हो गया स्कैन, मोटर करंट एक्सेसिव प्रेजेंट, ब्रेक सिस्टम। स्कैनर में निकल आया जी कि मोटर नहीं चल रही स्टीयरिंग की। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर बोलेरो की हो रही है डेंटिंग पेंटिंग। तो ये है बाइक का वर्कशॉप और ये है हमारा मरीज। अब देखते हैं इसका क्या होगा। फ्यूज टेस्ट। बाकी तो कर ली इसने चेक उससे, ठीक है। अच्छा, खोल के पार्ट बेच देने है ना। काफ़ी सारे पार्ट जेडे सिमिलर ही होंगे ना गड्डियां दे। लो जी, स्टीयरिंग की मोटर निकाल दी है। अब देखते हैं क्या होता है। ओ भाई, क्या भाई गुरु, बड़े कैमरे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, सीट बड़ी ज़बरदस्त है। मर्सिडीज बेंज की क्या बात। मर्सिडीज बेंज की फीलिंग लेते हुए यहाँ पर रिसेप्शन में। ओ बुद्धा जी कैसे हैं, जय हो। इतने से केबिन के लिए छोटा सा AC बहुत बढ़िया यार, गोदरेज का। ठंडा किया हुआ बिल्कुल कूल। यहाँ से पूरा देख सकते हो आप वर्कशॉप में कौन क्या क्या कर रहा है। गाड़ी का काम करना भी इतना आसान नहीं है। और प्रॉब्लम आ गई है, पता नहीं कितना समय लगेगा। देखो, ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास मेरे ख्याल में
अभी काम शुरू हुआ है गाड़ी का। अब रिज़ल्ट देखते कितने बजे पूरा होता कि नहीं होता। ये 2200 है 2400 सीसी है ये वाली। 2200 है ना। छुटकू जी चल रहे हैं, छुटकू जी। ये जो सारी बोलेरो पुरानी वाली है ना बहुत ज़्यादा बढ़िया है। जो नई बोलेरो आई है ना वो वाली 3 सिलेंडर है और 1500 सीसी है। तो वो दम नहीं दिखा पाएंगी पहाड़ों पर, जैसे लेह लद्दाख या कुछ रिमोट एरियाज में हम जाते हैं ना, तो वो चीज़ उन गाड़ी में दम नहीं होगा। तो पहली वाली भी थी ना, पहले वाली तो मतलब कह लो कि छोटा बोलते ना, छोटा वो है, कहीं पे भी घुसा दो। चलो हमने कोई सी नहीं, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि नई वाली जो है 3 सिलेंडर है। कवर कट के हड्डियां नहीं कढ़दियां गड्डी दियां। पिंजर कवर वाली सोहनी लगती है। भाई ने निकाला तो है रिजल्ट कि डब्बी में प्रॉब्लम है, मोटर अभी चेक होगी डायरेक्ट 12 वोल्ट पर, उसके बाद पता लगेगा है ना। ECM तो दोस्तों बड़ी खुशखबरी हो गई कि जो हुंडई सर्विस सेंटर नहीं कर सकना मेरे दोस्त ने, मतलब कि ये होता है, मतलब कि फ्रेंड के पास आने के बाद उसने राशि देखो पुल पर। लीजिए दोस्तों गाड़ी हो गई रिपेयर और ट्रक से बन गई कार। 2 बजे मैं घर वापस आ गया। तो घर पहुंच के पूरी मैं बताता हूँ डिटेल क्या हुआ और कैसे मेरे मित्र ने जो है गाड़ी रेक्टिफाई की प्रॉब्लम, सारा डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों घर पहुंच गया अब मैं और वी फील वेरी हैप्पी कि मतलब आपने मेरे पिछला वीडियो देखा होगा, मैं जब हुंडई के सर्विस सेंटर पर गया था तो उनको गाड़ी मैंने दी है और 3 बजे मैं मतलब कि एंटर कर गया था सर्विस सेंटर में और 7 बजे उन्होंने बाहर मेरे को निकाला है और उसके बाद बोला कि आप कल आ जाना तो थोरोली चेक करेंगे, हमें मतलब ये प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही। इन बिटवीन जो डिस्कशन हुई है उन्होंने चेक किया, पहले कह रहे थे मोटर ख़राब है, स्कैनर में नहीं आ रहा है, उनके जो हुंडई का स्कैनर था उसमें नहीं आ रहा है उसका प्रॉब्लम। फिर उसके बाद टेक्नीशियन जो उनके हेड है वो आए, उन्होंने चेक किया। फिर एक ने कहा जी ECM में मॉड्यूल में प्रॉब्लम हो सकती है, जो स्टीयरिंग का मॉड्यूल होता है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद एक और टेक्नीशियन ने, हेड ने टेक्नीशियन ने चेक किया तो उसने बोला कि जी ये भी हो सकता है कि ECM में ना प्रॉब्लम हो, ECM को चेक करना पड़ेगा हमें खोल के। तो तीनों में मतलब ये हो गया। फिर एक और आया, उसने बोला कि जी डेड श्योर है कि मोटर ख़राब है। तो मुझे जो इनका सर्विस हेड है उसने बुलाया हुंडई वाले के, मेरे को बोला कि आप ना मतलब मोटर है इसको रिप्लेस होना, ऑर्डर देना पड़ेगा। तो मैं कहा ठीक है, अब करवानी तो है यार, गाड़ी गाड़ी बिना मतलब कि चलता नहीं ना, मेरा तो काम भी फील्ड का है। तो कहता जी मतलब कि 8,000 के आसपास जो है खर्चा आएगा। तो मैं कहा ठीक है करवाओ, ऑर्डर करो। तो फिर भी कहता है डेड श्योर नहीं है, एक बार ना हम चेक करना चाहते हैं कि क्योंकि ये अगर पार्ट मंगा लिया तो वो हमारे सर पर हो जाएगा अगर उसकी प्रॉब्लम ना हुई। तो भाई वो मैंने कहा वो तो हुंडई का सर्विस सेंटर है, आपके यहाँ पड़ा रहेगा तो वो तो लॉजिस्टिक में रहेगा, कहीं और की जरूरत होगी तो वहाँ चला जाएगा, वो तो जो ऑर्डर करेगा आगे हो जाएगा, ये कौन सा आपने बाहर से खरीदना है। तो फिर नहीं माना, कहता जी एक बार फिर दोबारा चेक करा देता हूँ। बैठा रहा मैं 7 बजे, फिर फाइनल उन्होंने कहा कि जी आप कल ले आना, थॉरोली चेक कर लेंगे। तो ये सारा काम धाम होने के बाद जी सर्विस सेंटर से हम मतलब दुखी होके आ गए। ऊपर से मेरे को लगा कि ले भी जेब पे भारी हो गया, 8-10 हज़ार रुपये का। अब ECM का कह रहा है, ECM का तो बहुत महंगा खर्चा होता है। चलो कराना तो पड़ेगा भाई, गाड़ी है तो। फिर मैंने क्या करा कि मुझे काम पड़ गया 2-3 दिन, मैं मतलब नहीं जा सका। ये है कि गाड़ी चल रही थी लेकिन टर्न करने के समय बहुत जोर लग रहा था, सीधी में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, टर्न में मतलब बहुत जोर से मतलब करना पड़ता तब टायर घूमते थे। फिर मेरे दिमाग में आया मेरा मित्र है, मैं क्या उसके पास दिखा लेता हूँ। तो उसके पास भी कई बार मैं सर्विस करवाता हूँ, तो वहाँ गया, उसने स्कैनर लगाया। तो आपने देखा ही होगा, मैंने टाइम बताया था आपको, 2 घंटे के अंदर मतलब वो तो मैं बैठा रहा उसके पास चाय वगैरह पीने लग गया। लेकिन जैसे ही उसने स्कैनर लगाया तो उसने देखा, कहता मोटर नहीं चल रही है, मोटर का एरर आ रहा है। उसके स्कैनर में आ गया कि मोटर नहीं चल रही है। फिर उसने मतलब कि उसके जो है क्या कहते हैं, उसके जो वर्कर्स हैं उनको बोला, जो टेक्नीशियन है,
तो उसने खोला तो देखा, फिर वो जो मॉड्यूल है ECM वाला, वो मैंने दिखाया था ना आपको डब्बी, उसमें कि ये डब्बी शायद चेंज ना हो, तो उसने अरेंजमेंट कराने की कर रहे थे कि अरेंज करवा देता हूँ मैं तेरे को ये डब्बी ECM की। फिर फ़ोन किया होगा एक दो जगह पर, क्योंकि गाड़ी पुरानी होगी ना तो टाइम लगेगा अरेंज करने में। तो फिर उसने कहा यार एक मेरे दिमाग में बात आ रही वो कर लेता हूँ। फिर उसने दोबारा से सारा फिटिंग फिटिंग करके स्कैनर लगाया, और स्कैनर में ऑप्शन होती होगी सॉफ्टवेयर अपडेटर की रीसेट की, तो उसमें उसने स्टेयरिंग घुमा के अपने स्कैनर के हिसाब से किया जो भी किया, तो उसने करके कर दिया। तो कहता यार होगी तेरी, कहता तेरे मुबारक है, कहता तेरी गाड़ी ठीक होगी, कहता एक चक्कर लगा के देख लेते हैं, अगर प्रॉब्लम आनी होगी दोबारा एकदम से आ जाएगी, नहीं आनी होगी तो नहीं आएगी दोबारा से। फिर उसके बाद उसने सारा मतलब कि सेटिंग सुटिंग करके हम चक्कर लगा कर आए हैं। बड़ा मन खुश हुआ यार, सिर्फ सर्विस चार्ज लगे हैं, वो भी उसने मेरे से बहुत कम ही लिए हैं क्योंकि मेरा मित्र है। तो समझ लो ऐसा होता है, कहाँ मैं 8-10 हज़ार रुपये खर्चने को तैयार था, और कहाँ मतलब कि बिल्कुल सस्ते में सर गया मेरा। तो ऐसे होता है कई बार। तो सर्वि हुंडई वालों ने मतलब कि मुझे मतलब कि डिसअपॉइंटेड इस किया है। एटलीस्ट उनको होना चाहिए था कि मतलब कि मतलब चेक करते, उन्होंने तो ऐसा हो गया कि जो गाड़ी पुरानी हो गई है और आउट ऑफ वारंटी हो गई है, तो जोर क्यों लगाना है, जो गाड़ियां आ रही हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे, जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनकी सर्विस है और उनकी प्रॉब्लम्स है वो देखनी है। तो मुझे मतलब कि चीज़ अच्छी नहीं लगी कि मतलब कि चीज़ लेने के बाद ऐसा भी होता है। चलो, जो हुंडई नहीं कर सका उसे मेरे मित्र ने कर दिया। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो, और आई फील वेरी हैप्पी। कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है ना तो ये ऐसे वीडियो शेयर करते हैं तो टेक्निकल स्किल्स भी आपको क्लियर हो जाती है। थैंक यू।